ऊबर ईट्स डिलीवरी की जो जॉब होती है मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होती है। अभी यहाँ पे जॉब्स का काफी डिमांड है, तो अपने सब्जेक्ट्स को पहले पास करो। हॉलीडे पे काम करोगे डबल पे मिल जाएगी तुमको। मेक श्योर कि आप अपना लाइसेंस प्रॉपर इंडिया से बनवा कर ही लाओ। हाँ दोस्तों, कैसे हो सब? सीधे चलते हैं टॉपिक के अंदर। ठीक है, आज का टॉपिक है आप इंडिया से आ रहे हो एज ए स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए। आपको क्वेश्चन होते हैं किस किस तरह की यहाँ पे जॉब होती है। तो सीधे बताता हूँ आपको यहाँ पे जो मेन तरह की जो जॉब होती है जो स्टूडेंट्स लोगों पे यहाँ मिलती है और जो स्टूडेंट्स लोग यहाँ करते हैं। ठीक है, लिस्ट में सबसे पहले आती है अपनी डिलीवरी की जॉब, यानी कि आप ऊबर ईट्स वगैरह डिलीवर कर रहे हो या किसी पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहे हो, तो आपके पास कार है या स्कूटर है, उससे जब डिलीवरी की जॉब करते हो वो हो गई नंबर 1। सेकंड नंबर की आपकी जो जॉब होती है वो होती है हॉस्पिटैलिटी की, यानी कि किसी रेस्टोरेंट या कैफेज पे या डोमिनोज या पिज्जा हट या सबवे, इस तरह की फूड इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, वो हो गई आपकी हॉस्पिटैलिटी की जॉब। ठीक है, थर्ड हो गई आपकी रिटेल इंडस्ट्री की जॉब, यानी कि आप 7-Eleven, वूलवर्थ, कोल्स, पेट्रोल स्टेशन, इस तरह की जगह पे जॉब कर रहे हो, वो हो गई आपकी रिटेल में। फोर्थ हो गई आपकी जॉब एज ए क्लीनर। बड़ी सिंपल जॉब है, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करो, क्लीनिंग वगैरह करना रहती है आपको। ठीक है, फिफ्थ जो आपकी जॉब होगी वो है फैक्ट्री जॉब, पिकिंग पैकिंग ये तरह की वेयर हाउस में काम करना होता है। 6 जो हो गई आपकी कॉल सेंटर बेस्ड जॉब, इनबाउंड आउटबाउंड कॉल्स लेना होते हैं फोन, सिंपल। 7 जो हो गई आपकी डिसेबिलिटी से रिलेटेड जॉब, आपको एक सर्टिफिकेट वगैरह लेना लेता है और फिर आप डिसेबल लोगों को सपोर्ट वर्कर की तरह काम कर सकते हो। 8 हो गई आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जॉब, इसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, फिर किसी भी इवेंट्स क्लब्स वगैरह में आप एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर काम कर सकते हो। 9th हो गई सेल्स और कमीशन से रिलेटेड की जॉब, कोई भी प्रोडक्ट होता है आपको बेचना होता है, या तो फोन कॉल पे बेचना होता है, डोर टू डोर नॉकिंग करके बेचना होता है, उस पर आपको कमीशन वगैरह मिलता है। और नंबर 10 की हमारी जॉब हो गई फार्मिंग की जॉब, फार्मिंग से रिलेटेड, यानी कोई भी फार्मिंग प्रोडक्ट उग रहा है उसको आपको वहाँ पे एज ए वर्कर जाना रहता है, उसको पिकिंग पैकिंग वगैरह उस तरह की जॉब होती है आपकी। होपफुली आपको ये सारा अभी जो मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी 10 तरह की मेन जॉब। अब मैं चाहूंगा आपको थोड़ी इन जॉब्स के बारे में डिटेल भी बता दूं कि कितना आपको पर आवर पे मिलता है, किस तरह से ये जॉब मिलती है। तो फर्स्ट जॉब पे हम जाएंगे सीधे ऊबर ईट्स डिलीवरी की जॉब। ऊबर ईट्स डिलीवरी की जो जॉब होती है मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होती है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, और अभी के टाइम पे सबसे पॉपुलर भी है, क्योंकि उसका मेन रीजन ये है कि उसमें आपको मिलती है कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऊबर ईट्स की जॉब जो है आप फर्स्ट प्रेफरेंस पर लेके चलो। फर्स्ट थिंग उसका आपको मिल रही है कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड थी आपको मिल उसमें बहुत ही अच्छा पैसा, इसीलिए इस जॉब को ज्यादातर स्टूडेंट्स लोग प्रीफर करते हैं। सिर्फ एक चीज इसके लिए मेन जो आपको चाहिए रहती है वो है आपका प्रॉपर इंडियन लाइसेंस होना चाहिए आपको, अगर यहाँ ड्राइविंग करना है उसके लिए। तो आप कभी भी इंडिया से आओ तो मेक श्योर कि आप अपना लाइसेंस प्रॉपर इंडिया से बनवा कर ही लाओ, ताकि आपको ये जॉब मिल जाए। थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन वगैरह लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा अकाउंट वगैरह बनवाने में, पर एक बार आपका सेटल हो गया ये काम तो ये आपके लिए बेस्ट जॉब रहेगी एज ए स्टूडेंट। और यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स अभी यही जॉब करते हैं, और इसका पे आपको मिल जाता है लगभग $30 से लेके $60 के बीच में मिल जाता है, लेकिन एक एवरेज बंदा आपका $40 के आसपास कमा लेता है पर आवर। सेकंड जॉब हो गई आपकी हॉस्पिटैलिटी की जॉब, यानी किसी रेस्टोरेंट्स में, किसी कैफेज में, इन जगह पे आप जॉब करने वजह कैजुअल शिफ्ट वर्कर जाते हो, दिन भर काम किया और वापस आ गए। ये जॉब में भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। आज के जमाने में आपको एटलीस्ट $25 से $30 के बीच में मिल जाएगा किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट या कैफे में जॉब। और ये जॉब भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है, इसके लिए कुछ ज्यादा स्पेशल एप्लीकेशन, स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती है आपको। बस आप किसी भी रेस्टोरेंट्स में जाओ, वहाँ पे पूछ लो डू दे नीड रिसोर्सेस, और आप सीधे जाके अप्लाई करो, उनसे थोड़ा बहुत प्राइस नेगोशिएट कर लो। डेली का काम होता है, शिफ्ट वर्क होता है, काम खत्म किया, टेंशन खत्म। इसी तरह फूड इंडस्ट्री में आपको और भी जॉब्स होती है, जैसे आपके पास जॉब होती है मैकडॉनल्ड्स के लिए, सबवे के लिए, डोमिनोज के लिए। ये थोड़ी प्रॉपर बड़ी कंपनियां, बड़ी फ्रेंचाइज होती है, इसमें आप अप्लाई कर दो ऑनलाइन, उसके थ्रू आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपका अच्छा प्रॉपर पे रोल बन जाता है, और एक थोड़ी सिक्योर सी प्रॉपर जॉब हो जाती है। पे इनके यहाँ भी आपको उतनी ही मिलेगी, लगभग $25 से $30 के बीच में ही मिलेगी, बट एटलीस्ट आपका एक सिक्योर प्रॉपर टैक्सेबल वो सारा सीन बन के ही आपको सारी पे मिलती है, शिफ्ट वगैरह मिलती है। थोड़ी सी ये ज्यादा रिलायबल टाइप की जॉब होती है, लॉन्ग टर्म के लिए रिलायबिलिटी के हिसाब से होती है। कोल्स में आपने अप्लाई कर दिया, वूलवर्थ में आपने अप्लाई कर दिया, मैकडॉनल्ड्स में कर दिया, डोमिनोज में कर दिया, तो ये साथ साथ आपको शिफ्ट वर्क मिलते रहता है। मान लो अगर आपकी 3 दिन यूनी है तो आप 4 दिन अवेलेबिलिटी बता सकते हो, उस 4 दिन में से आपको 3 दिन की वो चाहे तो आपको शिफ्ट दे दे, या 2 दिन की शिफ्ट दे दे, या कुछ घंटों की शिफ्ट दे दे, बट एक प्रॉपर कंपनी के थ्रू ये जॉब होती है, तो लॉन्ग टर्म आपके लिए रहेगी। बात करेंगे हमारी रिटेल इंडस्ट्री की जॉब। रिटेल इंडस्ट्री की जॉब यानी कि कोई भी लोकल शॉप्स वगैरह होती है आसपास आपके, किसी भी मार्केट में शॉप्स जो होती है, आपका 7-Eleven हो गया, पेट्रोल स्टेशन हो गया, कोल्स हो गया, वूलीज हो गया, इस तरह की जॉब जो होती है। ठीक है, ये भी आपको आसानी से मिल जाती है, किसी न किसी तरह का सपोर्ट या शिफ्ट वर्क आपको मिल जाता है। और रिटेल इंडस्ट्री में भी आपको पे करीब $25 से $30 के बीच मिल जाती है।
इसमें भी जो थोड़ी सिक्योर वाली होती है वो उस तरह की जॉब होती है जैसे कोल्स और वूलवर्स, ये बड़ी कंपनियां होती है। तो यहाँ पे अगर आपकी जॉब लगेगी तो अच्छी लॉन्ग टर्म चलेगी और फिक्स आपको जॉब के जो बेनिफिट्स वगैरह वो सारे मिलते हैं। 7-Eleven और बाकी जो आपकी लोकल जो इधर उधर की जो लोकल शॉप्स होती है वहाँ पे आपको बस ये शायद नॉर्मल शिफ्ट पर मिलता है। आप डायरेक्ट जाके अप्रोच कर सकते हो, डायरेक्ट जाके आप उन जॉब के लिए पूछ सकते हो और उसके बाद में आपको लोकली वो डील करके आपको शिफ्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करके देते हैं। तो ये रिटेल की भी आप इस तरह से जॉब ढूंढ सकते हो। किसी भी लोकल मार्केट में आप जा सकते हो। विक्टोरिया में हमारे जैसे सेंट्रल में एक विक्टोरिया मार्केट है, वहाँ पे शॉप्स होती है। किसी को भी अप्रोच कर सकते हो, आप उनसे बोलो कि आपको बंदे की ज़रूरत है क्या, ये रहा मेरा रिज्यूमे, अप्लाई करके आपको इस तरह से भी रिटेल की जॉब मिल जाती है। फोर्थ हो गई आपकी क्लीनिंग से रिलेटेड जॉब। काफ़ी सारी क्लीनिंग कंपनियाँ हैं, काफ़ी सारे जॉब्स एडवर्टाइज होती है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, शिफ्ट वक्त मिलता है आपको, कहीं जाना होता है, थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह करना होता है, शिफ्ट आपकी एंड होती है और इस तरह से आपकी वाली जॉब चलती है। मोस्टली जो यहाँ पे जॉब्स होती है काफ़ी सारी ऑनलाइन भी अप्लाई होती है, काफ़ी सारी आप डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हो। जो लोकल जॉब होती है किसी स्टोर वगैरह में करना होता है तो आप डायरेक्ट जाके अप्रोच कर लो, नहीं तो मोस्टली आप ऑनलाइन भी देख सकते हो जॉब्स को, ऑनलाइन अपना रिज्यूमे डाल के आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो जॉब है एक फैक्ट्री जॉब जो होती है यहाँ पे, वो भी काफ़ी कॉमन होती है स्टूडेंट्स वगैरह के लिए काम करने के लिए। फैक्ट्री में किसी भी तरह की जॉब फैक्ट्री हो सकती है, उसमें आपको जैसे पिकिंग पैकिंग इस तरह का काम करना होता है। जैसे कोई चॉकलेट फैक्ट्री है, उसमें चॉकलेट्स वगैरह बॉक्स में डालना, इस तरह का काम होता है आपका। ये जॉब भी आपको ऑनलाइन मिल सकती है, सीख वगैरह यहाँ की जो लोकल वेबसाइट होती है उसके थ्रू। और फैक्ट्री की जॉब्स भी बहुत अच्छी होती है। आपका शिफ्ट वर्क होता है, आपको जाना रहता है, थोड़ा सा फिजिकल बॉक्स पैकिंग वगैरह जैसे मैंने बताया करना होता है और आपको करीब $30 के आसपास पर आवर वहाँ पे से भी मिल जाता है। तो दैट्स अ प्रीटी गुड पे फॉर दैट इज वेल। पर ये होता है कि आपको हाँ कोई फैक्ट्री थोड़ा सा रैंडम लोकेशन पे होती है, वहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट थोड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखो वहाँ है कि नहीं। अगर आपके पास कार वगैरह हो तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हो गई अपनी कॉल सेंटर की जॉब। मोस्टली अपने इंडियन तो कॉल सेंटर की जॉब से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस लेके आते ही है। यहाँ पे भी उसी तरह से कॉल सेंटर की जॉब होती है। कई जॉब होती है आउटबाउंड कोल्ड कॉलिंग वाली भी होती है जिसमें आपको सेल्स वगैरह करना है, कई जॉब होती है इनबाउंड सपोर्ट वाली भी होती है। छोटी छोटी यहाँ पर छोटी छोटी दूसरी काफ़ी सारी कंपनियाँ होती है जो ऐसा इस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसमें आप ज्वाइन करो। वहाँ पे भी आपको $25 से $30 के बीच पर आवर भी जॉब मिल जाती है। अगर आपके पास कॉल सेंटर का इंडिया का एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे काफ़ी काम आएगा, आपको वो स्किल्स काफ़ी काम आएगी और आप इस तरह की जॉब कर सकते हो। इस जॉब का फ़ायदा ये है कि आपको डेस्क पर बैठा रहना रहता है, सिंपली आपकी शिफ्ट वगैरह करनी रहती है, कुछ ज़्यादा फिजिकल काम की ज़रूरत नहीं रहती है। तो अगर आपको ये प्रीफर्ड है तो आप इस तरह के भी यहाँ पे जॉब ढूंढ के कर सकते हो। नेक्स्ट जॉब हो गई हमारी डिसेबिलिटी सेक्टर में। डिसेबिलिटी सेक्टर में मतलब कि यहाँ पे जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनका थोड़ा सपोर्ट और हेल्प करने के लिए जो जॉब बनी होती है डिसेबिलिटी सेक्टर में होती है। उसके लिए आपको आई थिंक 3 से 4 हफ्ते का एक सर्टिफिकेट करना पड़ता है, लेकिन उस सर्टिफिकेट करने के बाद में आपको फिर कंपनी अलोकेट करती है अलग अलग जगह पर जाके हेल्प करने का। डिसेबिलिटी सपोर्ट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपका पे बहुत हाई होता है, ये ऑलमोस्ट आपका $40 से ऊपर ही जाता है। तो $40 से अप टू $80 एन आवर आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस लोकेशन पे जा रहे हो, किस तरह का सपोर्ट काम कर रहे हो। तो ये भी जॉब एक स्टूडेंट्स काफ़ी लोग यहाँ पे करते हैं और प्रीफर भी करते हैं और अच्छा पे मिल जाता है उनको। आधा टाइम काम करोगे डबल पे मिल जाएगी तुमको, हॉलीडे पे काम करोगे डबल पे मिल जाएगी तुमको। तो इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारी जॉब की जो हम बात करेंगे वो है सिक्योरिटी ऑफिसर से रिलेटेड जॉब। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स लोग आते हैं यहाँ पे एक सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट करते हैं। सर्टिफिकेट करने के बाद में उनके पास उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर काम करने की। तो आप जैसा मैंने बताया किसी भी इवेंट पे जाकर आप काम कर सकते हो, किसी क्लब में जाकर आप काम कर सकते हो। यहाँ की भी सिक्योरिटी की जो जॉब होती है काफ़ी ईजी होती है, हमको किसी से एक्चुअली जाकर कोई झगड़ा नहीं करना है, किसी से कोई लफड़ा नहीं करना है। सिक्योरिटी की जॉब मतलब कि सिर्फ आपको वहाँ पे खड़ा रहना रहता है, थोड़ा सा कुछ ऑब्जर्व करना रहता है, उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। शिफ्ट बस आपको 8 घंटे बिताना किसी जगह पर जाके एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर। 2-4 आपके वहाँ पे करने के जो टास्क होंगे वो करना रहते हैं। काफ़ी सिक्योर होती है, कुछ ज़्यादा लफड़े वाला काम नहीं होता है। बस शिफ्ट पे जाओ, 7-8 घंटे अपना जो बेसिक टास्क करके खत्म करो और आपका खुद का टाइम आपके लिए बहुत अवेलेबल रहता है इस तरह की जॉब में। तो आप पूरे टाइम बिजी नहीं होते हो, जिस थोड़ा बहुत काम होता है करने का, बाकी पूरे टाइम आप मोस्टली फ्री होते हो। लेकिन सिक्योरिटी जॉब में मोस्टली आपको नाइट शिफ्ट भी मिल सकती है, डे शिफ्ट भी मिल सकती है, तो थोड़ा सा शेड्यूल ऊपर नीचे हो सकता है। पर ये भी एक जॉब है जो हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी प्रीफर करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट तरह की जॉब होगी है सेल्स और कमीशन वाली जॉब। सेल्स और कमीशन वाली जॉब मतलब कि आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट यहाँ पे देते हैं और आपको बेचना रहता है, या तो आपको पर आवर बेसिस पे भी आप वो ले सकते हो, तो आपको पर आवर रेट देंगे और आपको प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करनी होती है, या एट द सेम टाइम कमीशन बेस पे भी हो जाता है आपका, कई बार कंबाइंड हो जाता है। द मोर प्रोडक्ट यू सेल द मोर मनी यू गेट। ठीक है, तो आपको हो सकता है कहीं पे भेजे, डोर टू डोर नॉकिंग पे भी बेच सकते हैं, आपको जाके लोगों को बस कुछ प्रोडक्ट समझाना और उसको आपको सेल करना है। इस तरह की आप सेल्स और कमीशन से रिलेटेड भी काफ़ी जॉबें होती है। कई बार कोल्ड कॉलिंग कॉल सेंटर में मिक्स भी हो जाती है सेल्स की जॉब, आप कोल्ड कॉल करके लोगों को सेल करो, तो ये भी एक ऑप्शन होता है आपका सेल्स और कमीशन से रिलेटेड। और एक लास्ट तरीके में जो जॉब बताऊंगा 10th नंबर की, वो है फार्मिंग से रिलेटेड। जो कि क्या होता है कि काफ़ी लोग अपने यहाँ से जाते हैं आसपास जहाँ भी फार्मिंग हो रही है यहाँ पे, या तो
किसी फ्रूट की फार्मिंग हो रही है, किसी वेजिटेबल की फार्मिंग हो रही है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़े फार्म्स होते हैं, वहाँ पे इनको हमेशा लेबर्स की कुछ ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ पिकिंग, कटिंग, पैकिंग के लिए, ठीक है। तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा पे करते हैं, लेकिन ये काफ़ी मेहनत वाला काम होता है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं और काफ़ी लोग जाते हैं। और आपको जैसे कि आपकी जब स्टूडेंट्स वेकेशन हो गई 3 महीने के लिए, तो आप किसी लोकेशन पे चले जाओ बड़े फार्मिंग के, वहीं पे आपको अकोमोडेशन वगैरह मिल जाता है, वहीं पे आपको रोज़ की शिफ्ट मिलती है, रोज़ का आपको पे मिलेगा। और वो पे भी थोड़ा डिसेंट ही करते हैं, आपको $30 के ऊपर ही पर आवर पे करेंगे। और वहाँ पे आपको जाके कुछ नहीं, सिंपल सा टास्क करना होता है, फिजिकल सा, कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लो कुछ ग्रेप वगैरह काट के पिक करके एक बॉक्स में पैक करना, इस तरह की जॉब होगी आपकी। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल ही दी ऑस्ट्रेलिया में आप आके आपको किस किस तरह की जॉब मिल सकती है। ऑफकोर्स अब इतनी लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपकी कोई स्पेसिफिक स्किल हो तो आप उसमें डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये मोस्टली जो कॉमन जॉब्स है जो स्टूडेंट को आके यहाँ पे मिल जाती है ईजीली, जो या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो यहाँ रह रहे हैं ऑलरेडी जो करते हैं। और इसमें कई जॉब होती है जिसके लिए आपको थोड़ा कुछ ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, कई जॉब होती है तो थोड़ा मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कोल्स, वुलवर्स, ये बड़ी कंपनियां होती है, इसमें आप प्रॉपरली अप्लाई करते हो, इनमें कभी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपको कैजुअली स्टार्ट करना है तो आप किसी भी रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़ में जाके काम चालू कर सकते हो, आपको बहुत ईजीली मिल जाती जॉब। रिटेल इंडस्ट्री की जॉब भी आपको थोड़ा इजीली मिल जाती है कंपैरेटिवली। अब कुछ जॉब जैसे मैंने बताया सिक्योरिटी और डिसेबिलिटी से रिलेटेड आपको थोड़ा सा सर्टिफिकेट करना पड़ता है, लेकिन बाद में आपको उसका अच्छा बेनिफिट मिलता है, अच्छी पे मिलती है, तो थोड़ा वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा आपको कि इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे जॉब्स का काफ़ी डिमांड है, तो आप जैसे इंडिया से आओगे आपको विद इन फर्स्ट वीक कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी। अगर एग्जैक्टली आपकी ड्रीम वाली नहीं मिल रही है तो कोई ना कोई दूसरी बेटर आपकी बॉल रोलिंग करने के लिए, मतलब आपका सारा काम चलाने के लिए कुछ ना कुछ जॉब तो आपको वैसे मिल ही जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पे डिमांड है बहुत ज़्यादा और सप्लाई है बहुत कम। कोविड की वजह से इन्होंने काफ़ी माइग्रेशन बंद कर रखा था, अब यहाँ पे जो वर्कर्स थे वो काफ़ी कम हो गए थे, तो अभी इनको वर्कर्स की काफ़ी ज़रूरत है। इसीलिए इन्होंने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के वीज़ा पे जो रिस्ट्रिक्शन होता था 20 आवर्स का, वो भी अभी रिमूव कर रखा है। बट आई थिंक उसकी जो लास्ट अभी जो डेट बता रहे कि इन्होंने 30 जून 2023 तक है अनकैप, मतलब तब तक तो आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो। उसके बाद में शायद वो वापस आपका रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, डिपेंड होता है, आई थिंक गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। अगर उनको लगा कि नहीं अभी भी रिसोर्सेस इनफ नहीं हो पा रहे तो आपका वो चीज़ भी एक्सटेंड कर दे, तो अभी आपकी आवर लिमिट की भी कोई इतनी टेंशन नहीं है। तो बस मैं थोड़ी सी आपको ऐसी टिप देना चाहता था कि इतना इंडिया से मुझे पता है कि काफ़ी लोग स्ट्रेस लेते हैं, पहले से ढूंढने लगते हैं, मुझे जॉब चाहिए, वहाँ पे जाके जॉब मिलेंगी कि नहीं, मेरा खर्चा निकलेगा कि नहीं। फिलहाल का टाइम बहुत अच्छा है और मोस्टली मैंने जितने भी स्टूडेंट्स देखे हैं आकर उनको 100% महीने के अंदर जॉब मिल ही जाती है। यार आपको तो 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी अभी का टाइम देखते हुए, तो उस चीज़ से रिलेटेड इतना लोड मत लेना। जहाँ तक रही बात कमाई की, आप इसमें से किसी भी तरह की जॉब करोगे आप डिसेंट पैसा बना लोगे, अपना खर्चा तो डेफिनेटली निकाल ही लोगे, साथ साथ थोड़ी बहुत सेविंग भी आप कर ही लोगे। लेकिन बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपना फोकस, अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हो तो अपनी स्टडी का फोकस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मैटर नहीं करता आप कितनी भी जॉब कर लो, अगर आप एक भी सब्जेक्ट में स्टडी करने वाले में अगर आप फेल हुए तो आपने जो भी 2-3 महीना एक्स्ट्रा काम करके सेव किया था वो पूरा आपका एक जो यूनिट आपने फेल किया उसमें वापस लग जाएगा, ठीक है। आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपने जो मेहनत करी वो भी वेस्ट हुई और वापस पैसे में लग गई। तो मैं तो बस यही सलाह दूंगा, आओ यहाँ पे डेफिनेटली अपना जब फ्री टाइम मिलता है उसमें काम भी करो, बट मेक श्योर सबसे पहले कि अपनी स्टडी जो आपने कर रखी है, जिसके लिए आप इतना पैसा डाल रहे हो, उस पर फोकस करते हो, अपने सब्जेक्ट्स को पहले पास करो। सब्जेक्ट्स को पहले पास करो, अगर उसके साथ में अगर आप थोड़ा कम काम कर पा रहे हो वो चलेगा, लेकिन आप सब्जेक्ट्स को पास करो, उसके बाद में अपनी जॉब को इतना ज़्यादा फोकस देना। ओके गाइस, तो ये आज का मेरा वीडियो का था रैप अप। होपफुली ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल प्रूव होगी। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ नीचे एक कमेंट डालना, ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से रिलेटेड, यहाँ पे स्टडी करने से रिलेटेड, यहाँ पे आकर किस तरह से सेटल होते हैं उससे रिलेटेड आपके लिए और प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बोलता हूँ बाय, थैंक यू वेरी मच और आई विल सी यू लेटर। प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके बाय।